ये इच्छाधारी गर्भवती नागिन अपने पति के साथ भागकर जंगल में चली आती है, जहां आदमी नागिन को एक झोपड़े में सुलाकर मदद के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन नागिन ने किसी तरह रोते हुए 20 साल बाद 2 बच्चों को जन्म दिया, पर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 3 काले सांप बाहर आ गए। लेकिन इधर पिता अपने बच्चों को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, और अचानक ही नागिन को सांपों के राजा का आगमन महसूस हुआ, जो नागिन से राजद्रोह का बदला लेना चाहते थे। नागिन उन सभी से अकेले नहीं लड़ सकती थी, इसीलिए वो अपने पति का सर दबाकर अपनी सारी शक्ति उसे दे देती है, जिससे पति तुरंत एक महिला किन्नर में बदल जाती है और उसके अंदर बहुत सारी दैवीय शक्ति आ गई थी। अपने पति को इस रूप में देखकर नागिन फूट फूट कर रोने लगी। उधर काले नाग ने अपने हाथ में मसाल जलाई और झोपड़ी में आग लगा दिया। तब जैसे ही नागिन बाहर निकली, वैसे ही काले नाग उससे बच्चा छीनने की कोशिश करने लगे। इसीलिए पति ने उन दोनों काले नागों को मारकर उस जलते हुए घर के अंदर बंद कर दिया। पर सांपों के राजा को अपनी ओर बढ़ता देख नागिन अपने पति से फौरन बच्चों को लेकर भाग जाने के लिए कहती है। इसलिए दोनों बच्चों को लेकर अलग अलग दिशा में भाग गए। पर जब सांपों का राजा उस जगह पर पहुंचा, तब अपने साथियों को जलता हुआ देखकर क्रोधित हो गया और नागिन को रास्ते से हटाने की कसम खाई। तब रात को नागिन उस काले नाग से बचकर भागते हुए भगवान के पास पहुंची और अपने बच्चे को बचा लेने के लिए उनसे मदद की गुहार लगाने लगी। अगली सुबह जब वो अपने बच्चे के पास नींद से सोई थी कि तभी वो काला नाग उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गया। तब जैसे ही नागिन ने उस काले नाग को देखा, वैसे ही वो बच्चे को लेकर भगवान की मूर्ति के पास भागी और बच्चे को जमीन पर रखकर उसे बचा लेने के लिए कहा। इसलिए काला नाग जैसे ही बच्चे के पास पहुँचता है, वैसे ही वो बच्चा एक सांप में बदल जाता है, जिससे वो काला नाग पीछे हट गया और वो बच्चा सांप जाकर भगवान की मूर्ति से लिपट जाता है, जिससे काल चक्र दोबारा प्रकट हुआ और उसे छूते ही नागिन की शक्तियाँ वापस लौट आई। जिसके बाद वो नागिन उस काले नाग से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। काला नाग लड़ने के लिए फौरन एक बड़े से सांप में बदल गया। लेकिन जैसे ही नागिन ने अपना असली रूप धारण किया, वो काले नाग से दुगुनी बड़ी हो जाती है और अपनी शक्ति से उसकी नाग शक्ति छीन लेती है, जिससे वो डर के मारे वहाँ से चला गया। इस नागिन को अपने बच्चे के साथ मुंह में फूल लेकर जाते हुए एक पति और पत्नी देख लेते हैं। इसीलिए वो दोनों पति और पत्नी उस नागिन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। लेकिन काफी दूर तक जाने के बाद वो नागिन जंगल में गायब हो जाती है। और जब उन दोनों ने नागिन को ढूंढने की कोशिश की, तब जंगल के बीचों बीच उन्हें एक देवी की मूर्ति मिलती है। और जब वो दोनों मूर्ति के करीब खड़े थे कि तभी वो देखते हैं कि नागिन अपने मुंह में लाए हुए फूल को देवी के चरणों में रखती है। ये देखने के बाद फौरन वो दोनों पति पत्नी वहाँ पर साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। फिर वो देवी की मूर्ति को दूध और हल्दी के साथ अभिषेक कराते हैं। अगले दिन गांव के कुछ लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वो नागिन अपने मुंह में फूल लेकर गांव से गुजर रही थी। इतने बड़े सांप को देखकर गांव वाले डर जाते हैं और लाठियां लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। गांव वालों को नागिन के पीछे भागता देख उन दोनों पति पत्नी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर फिर भी वो नागिन लोगों के पकड़ में नहीं आती और वहाँ से भाग जाती है। और जब वो दोनों पति पत्नी मूर्ति के पास आते हैं, तब वो देखते हैं कि नागिन फिर से फूल देवी के लिए ही लाई थी। कुछ लोग मिलकर एक इच्छाधारी नागिन को 2 हिस्सों में काट देते हैं, लेकिन अचानक ही वो नागिन अपने आप ही जुड़कर इंसानी रूप में आके जोर जोर से हंसने लगती है। फिर एक एक करके सभी को मारने लगती है। नागिन को सभी पर हमला करते देख एक आदमी अपने साथियों से जंगल में मौजूद एक पुरानी सी मंदिर के अंदर चलने के लिए कहता है और फिर मूर्ति के नीचे मौजूद काल चक्र को निकालकर वो सभी नागिन के ऊपर हमला करने लगते हैं। तब काल चक्र के डर से वो नागिन पीछे हटने लगी, लेकिन अचानक ही वो नागिन दर्द से कराहने लगती है, क्योंकि पीछे से एक औरत ने उस पर हमला कर दिया था और ये खंजर कोई आम नहीं बल्कि उसी नागिन के विष से बना हुआ हथियार था। फिर वो लोग नागिन के सामने उसी इंसानी बच्ची को लाते हैं जिसे वो पालती थी और नागिन को मारकर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के उसे आग लगा देते हैं। लेकिन उनसे बचने के लिए बच्ची छुपते हुए जंगल की ओर भाग जाती है, जिसे पकड़ने के लिए आदमी उसके पीछे दौड़ा। लेकिन मरते समय नागिन ने आखिरी बार बच्ची को बचा लेने के लिए ईश्वर से मदद मांगी। तब अचानक ही घर के अंदर टोकरे में बंद एक नाग निकलकर जंगल की ओर आने लगा और जैसे ही आदमी बच्ची को गोली मारता, वैसे ही नाग उसे जकड़कर खत्म कर देता है। ये लोग एक नागिन से बचकर बहुत ही तेजी में यहाँ से भाग रहे थे, पर अचानक ही वो नागिन आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है, जो देखकर वो लोग डर गए। इसलिए वो लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलकर नागिन के सामने खड़े हो जाते हैं। तब वो इंसानी रूप में आकर उनसे अपने दुश्मन राजशेखर के बारे में पूछती है, जिससे डर के वो बता देते हैं कि राजशेखर अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। तब नागिन उसे मारने के लिए उसके ऑफिस तक पहुंच गई, लेकिन तभी नागिन ने देखा कि वो राजशेखर नहीं बल्कि उसकी जगह पर बैठा हुआ कोई और आदमी है, जो नागिन को देखते ही डर के मारे वहाँ से भाग गया। लेकिन वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी एक आदमी उसे कमरे के अंदर बंद कर देता है, पर वो फौरन नागिन के रूप में आकर कांच को तोड़ के बाहर निकल जाती है, जहाँ से वो फिर उन लोगों के पास पहुंची और राजशेखर के बारे में पूछने लगी। और पता न होने पर वो उनसे राजशेखर की बहू से पूछवाती है, जो उन्हें एक होटल का नाम बताती है। ये सुनते ही नागिन उस होटल की तरफ जाने लगी, जबकि वो राजशेखर बड़े ही चैन से उस होटल में एक तांत्रिक के साथ मौजूद था। तभी वो नागिन पीछे के रास्ते से होटल के अंदर तक चली आई, लेकिन राजशेखर ने अपने साथ काल चक्र लाया था, जिसकी शक्ति से वो गायब हो जाता है। गांव के कुछ लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी इस आदमी को एक बड़ा सा नाग दिखाई देता है, जो उनका रास्ता रोककर खड़ा था। पर वो नाग सिर्फ उसी आदमी को दिखाई दे रहा होता है, उसके साथियों को नहीं। और धीरे धीरे वो नाग उस आदमी को काटने के लिए बढ़ने लगता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उस आदमी ने नाग के बच्चे को मार दिया था। इसलिए वो नाग अपने बच्चे का बदला लेने के लिए उस आदमी को डस लेता है, जो देख उसके साथियों को कुछ समझ नहीं आता और वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन गाँव की एक लड़की उसी जंगल के रास्ते लकड़ियाँ लेकर घर जा रही थी, तभी उसकी नजर सामने खड़े एक नाग पे पड़ती है, जिसे देखते ही वो डर के मारे वहाँ से भाग गई। कुछ दिनों बाद एक आदमी अपने
खेत में काम कर रहा था कि तभी उसके सामने एक नाग का जोड़ा दिखाई देता है। इसलिए वो चिल्लाकर अपने आसपास में मौजूद सभी लोगों को बुला लेता है और जैसे ही वो सभी मिलकर उन्हें मारने वाले थे वैसे ही नाग की नजर उन पे पड़ती है और वो बचकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उन सभी के बीच नागिन वहाँ पर अकेली फंस जाती है। इसीलिए वो सभी मिलकर नागिन को मार देते हैं, लेकिन बिल के अंदर से वो नाग ये सारी चीजें देख रहा था। एक लड़की ने 10,000 रुपए का लग्जरी फूड डिलीवरी ऑर्डर किया, लेकिन बॉक्स खोलते ही वो चौंक गई। बर्तन बिल्कुल खाली था, यहाँ तक कि बिल पर भी कुछ लिखा ही नहीं था। गुस्से में उसने तुरंत रेस्टोरेंट का नंबर मिलाया, पर कॉल कनेक्ट होते ही मैसेज आया, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। फोन रखकर वो हैरान बैठी थी कि तभी उसकी नजर एक नोट पर गई जिस पर लिखा था, जो खाना चाहिए खुद लिखो। पहले तो उसे लगा मजाक है, लेकिन क्यूरियोसिटी में उसने बारबेक्यू लिखकर कटोरे में डाल दिया। सिर्फ 2.5 सेकंड बाद ही कटोरा तेजी से हिलने लगा और एक स्ट्रॉन्ग फ्लैश के साथ उसमें असली बारबेक्यू आ गया। यकीन न होते हुए भी उसने एक बाइट लिया और हैरान रह गई, टेस्ट शानदार था। फिर तो उसने जमकर खाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी लालच यही नहीं रुकी। बारबेक्यू फेंककर उसने सुशी लिख डाला और कुछ ही सेकंड में गर्मा गर्म सुशी उसके सामने थी। इसके बाद उसने तरह तरह के एक्सोटिक डिशेज ट्राई करने शुरू कर दिए और जल्द ही उसके दिमाग में एक और आइडिया आया, दुनिया का सबसे महंगा खाना कौन सा है। गूगल पर चेक किया, कैवियर 70 पर स्पून। उसने फौरन वही लिखने का सोचा, लेकिन अब उसकी रसीद स्लिप पूरी भर चुकी थी। तो उसने हेल्थ सप्लीमेंट का पैकेजिंग बॉक्स उठाया और उस पर कैवियर लिखकर कटोरे में डाल दिया। पल झपकते ही उसके सामने असली कैवियर आ गया, मगर जैसे ही उसने खाने को हाथ बढ़ाया अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी, मुंह से झाग निकलते हुए। असल में जिस पैकेजिंग पर उसने लिखा था उसके पीछे साफ साफ लिखा था, जाहिला पॉइजन।